हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का विलेजपुर में। आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। और जो आपको ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं 6-7 क्वेश्चन, तो इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आप पहले क्या करते हैं, समीकरण बनाते हैं, फिर उसको हल करते हैं। कहीं ये फार्मूला याद रखना पड़ता, कहीं वो फार्मूला। अब कोई फार्मूला नहीं, एक छोटी सी ट्रिक है जो हम आपको बताएंगे कि इसका आंसर कितना 3 होगा, इसका आंसर कितना 4 होगा, इसका जो आंसर होगा 2 से 3 के बीच में होगा, इसका आंसर कितना होगा 2 होगा, इसका आंसर जो होगा 1 और 2 के बीच में होगा, इसका कितना 2 होगा, और इसका कितना होगा 2 की पावर कितना 7/8 है। ठीक है, 2 की पावर कितनी 7/8। ये सब आंसर होंगे। तो किस तरीके से करते हैं ये आप सभी को बताते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं अपना। ठीक है, तो सबसे पहले एक बात याद रखना कि क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले पहले संख्या देखना। संख्या हम जो 6 है, हम ऐसे दो संख्याओं में विभाजित करेंगे ऐसे कि जिनका अंतर 1 आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तो याद रखना। और यदि 6 को हम क्या करेंगे, 6 को हम 2 और 3 में विभाजित करेंगे। 2 और 3 में जब विभाजित करेंगे तो 3 दूनी 6 होगा। तो जब ऐसा लिखा हो कि रूट के अंदर 6 फिर प्लस रूट फिर 6 फिर रूट 6 और ऐसे ही अनंत तक लिखा हो, मतलब ये संख्या बहुत सारी लिखी हो, इनकी कोई संख्या ना दी हो, यहाँ पर अनंत, ठीक है, इन्फिनिटी का चिन्ह लिखा हो, ऐसे लिखा हो इन्फिनिटी का चिन्ह, तो क्या करते हैं कि हम इसी विधि से सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, तो हम इन 6 को विभाजित कैसे करेंगे, 6 को जो विभाजित करेंगे 2 संख्याओं में। कैसे, एक तो 2 में और एक 3 में। इनका अंतर कितना है, 1 है। हमें एक अंतर 1 ही चाहिए। सबसे पहले याद रखना, इन सवालों को सॉल्व करने से पहले, इस सवाल को, ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए अंतर 1 ढूंढना चाहिए। ऐसी 2 संख्याओं में मतलब विभाजित करना चाहिए। जो संख्या दी है प्रश्न में, उस संख्या को ऐसी संख्या में विभाजित करना चाहिए जिसका अंतर 1 हो। तो हम 2 और 3 में जब विभाजित करेंगे तभी तो हमारा अंतर 1 आ रहा है। तो हमारा जो आंसर है, यदि प्लस का चिन्ह लगाओ, अब चिन्ह का याद रखना, प्लस लगा, ठीक है, सब जगह प्लस होगा। इसी तरीके से यदि प्लस लगा है तो बड़ी संख्या हमारा आंसर होगी। तो कौन सी संख्या होगी, बड़ी। ये 2 तो छोटी है 3 से, तो हमारी इसका आंसर कितना होगा, 3 होगा, क्योंकि 3 बड़ी है, प्लस लगा है। अब इसी तरीके से 12 का देखते हैं। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा सवाल देखते हैं। रूट के अंदर 12 प्लस रूट 12 फिर प्लस रूट 12, इसी प्रकार क्या है, अनंत तक है। ठीक है, इन्फिनिटी तक है। तो हम 12 को विभाजित करेंगे ऐसी 2 संख्याओं जिनका अंतर कितना हो, 1 हो। तो हम 12 को विभाजित कैसे करेंगे, 12 और यहाँ पर हम कितना 4 और 3 में कर सकते हैं, 3 और 4 में। ठीक है, 3 और 4 में कर सकते हैं। एक बात याद रख, इनका अंतर कितना 1 आ रहा, हमें 1 ही अंतर चाहिए। ठीक है, 1 अंतर चाहिए। तो हमारी जो आंसर होगा कितनी, हमने क्या बताया, जब प्लस हो तब बड़ी लेते हैं, और यदि माइनस होता तो हम छोटी वाली लेते। जो माइनस वाली क्वेश्चन है हम आपको बताएंगे इनमें। यदि प्लस है, देखो प्लस का चिन्ह याद रखना, प्लस है तो हमारा आंसर कौन सा होगा, 4 होगा। बड़ी संख्या होगी तो हमारा इसका आंसर कितना होगा, 4 होगा। इसी तरीके से अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, अब इसमें वो कह रहा है, अब देखना, ये तो विभाजित नहीं होगी 2 संख्याओं में, है ना, आप यही सोच रहे होंगे। तो √3 प्लस √3 प्लस √3, इसी प्रकार क्या है, इन्फिनिटी तक है। तो इन्फिनिटी तक संख्या होंगी, तो ये तो नहीं होगी। तो ऐसी संख्या में हम क्या करेंगे, जब प्लस में दिया है, प्लस दिया है ना, तो इनके आगे की संख्या देखेंगे, इनकी जो आगे की संख्या होगी उन्हें देखेंगे। जैसे जैसे ये वाला सवाल है, ठीक है, ये वाला सवाल है, तीसरा वाला सवाल है। तो इसमें क्या देखेंगे कि हम इसके आगे की संख्या 2 संख्याओं में ऐसी कोई विभाजित होगी जिसका अंतर 1 हो। तो हम सबसे पहले देखेंगे 4 को, क्योंकि 3 तो नहीं हो रही। तो 4 को यदि करेंगे 2 में और 2 में, तो इनका अंतर तो 0 आ रहा है। और यदि 4 एकम 4, 1 और 4 में करेंगे तो इनका अंतर कितना 3 आ रहा है, ये भी नहीं होगी। ठीक है, अब इसी तरीके से 5 को देखेंगे तो 5 भी नहीं होगा। ठीक है, तो अगली संख्या कौन सी, 6 है ना, तो अगली संख्या 6 है। तो हम 6 को लिख सकते हैं, क्योंकि 6 तो 2 में विभाजित है, और हमें वही संख्या चाहिए इससे आगे की, जो ऐसी संख्या जो विभाजित किन्हीं 2 संख्याओं में हो जाए जिनका अंतर कितना हो, 1 हो। तो हमें 6 जो ऐसी संख्या मिल रही है कि 2 और 3 में विभाजित होगी। ठीक है, और जिनका अंतर कितना 1 है, इनका अंतर कितना 1 है, और हमें यही संख्या चाहिए। तो इसका आंसर कितना होगा,
जो इसका आंसर होगा वो होगा 2 और 3 के बीच में, ठीक है। क्योंकि बीच में क्यों होगा, क्योंकि ना तो पूर्ण रूप से क्या है वो 2 आ सकती है और ना पूर्ण रूप से 3 आ सकती है, तो हम बीच में लिखेंगे। क्वेश्चन में कभी कभी बीच में भी लिखा आ सकता है आंसर में, और कभी क्या एवं लिखा आ जाता है ऐसे 2 एवं 3, मतलब 2 भी हो सकता है 3 भी हो सकता है, 2 एवं 3 या 2 और 3 के बीच में, ये ऑप्शन में भी लिखा रह सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2 एवं 3। तो इसी तरीके से अगला देखते हैं। अब अगला जो हमारा है वो माइनस में है, ये वाला। तो 6 को तो हम विभाजित कर सकते हैं 2 और 3 में, ठीक है। 6 को हम विभाजित करेंगे, चौथा सवाल, 6 को हम विभाजित कैसे करेंगे, 6 को हम विभाजित करेंगे 2 और 3 में। अब हमने क्या बताया था, यदि प्लस हो तो बड़ी संख्या हमारे आंसर होती है, और इनका अंतर तो वैसे ही एक हमने पहले कर लिया। तो अभी माइनस है, देखना 6 √6 माइनस √6 माइनस √6, इसी तरीके से क्या इन्फिनिटी तक है, अनंत तक है। तो जब ऐसी संख्या है माइनस लगा है, तो हमारे जो विभाजित जो संख्या जो 2 हैं जिनमें जो टूट रही है 6, तो कौन सी 2 और 3 है, तो हमारी जो छोटी वाली संख्या होगी वो आंसर होगी। तो कितना है यहाँ पर 2 होगा, 2 होगा। इसी तरीके से आप आगे बढ़ते हैं, इनमें आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है माइनस है। अब इसमें हमने क्या बताया था कि जब प्लस लगाओ तो इसकी आगे की संख्या देखते हैं, है ना। जब प्लस लगा रहता है तो उसकी आगे की संख्या देखते हैं, कौन सी संख्या ऐसे 2 भागों में विभाजित हो रही है, ऐसी 2 संख्याओं में विभाजित हो रही है जिनका अंतर कितना चाहिए, 1 चाहिए, है ना। तो हम इसी तरीके से अब क्या जाएंगे, बैक जाएंगे, ठीक है, पीछे, क्योंकि यहाँ प्लस था तो हम आगे जा रहे थे, यहाँ माइनस है तो हम बैक जाएंगे। तो बैक जाने के लिए 5वें सवाल में देखते हैं, ठीक है। 5वां सवाल जो देखते हैं, तो 5वें सवाल में क्या करेंगे कि हम पीछे जाएंगे, ठीक है। तो हम 2 देखेंगे, 2 को विभाजित करते हैं, ठीक है, जिनका अंतर हमें कितना 1 चाहिए, 2 एकम 2 और 2, ठीक है। इन दोनों को गुणा करने पर 2 आ रहा है, और इनका अंतर कितना है, 1 है, 1 है कि नहीं। तो 1 है, तो इनका अंतर जब 1 है, 1 है इनका अंतर, तो हमें क्या चाहिए, हमें तो इसका आंसर चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, 1 और एवं 2 के बीच में, ठीक है, 1 एवं 2 के बीच में 1 माइनस है ना। तो क्योंकि बीच में इसलिए लिखेंगे क्योंकि ये पूर्णतः ये संख्या क्या है, पूर्णतः यही संख्या नहीं, क्योंकि हमने माना है, इससे पीछे माना। तो 2 एवं किसके, 1 एवं 2 के बीच में आंसर मिलेगा इसका, ठीक है। तो इसी तरीके से अगली संख्या देखते हैं। अब देखना जो अगला प्रश्न है अपना 6वां प्रश्न है, तो 6वें प्रश्न में वो क्या कह रहा है कि √2 फिर √2 फिर √2, मतलब रूट के अंदर 2 है, रूट के अंदर 2 है, रूट के अंदर 2 है, इसी तरीके क्या है इन्फिनिटी तक है, इन्फिनिटी तक है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, हमें कुछ नहीं सोचना समझना, ठीक है, कुछ नहीं सोचना समझना। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हो, कितनी भी बड़ी संख्या दी हो, लेकिन वो कहाँ तक दी हो, अनंत तक दी हो, और इसी तरीके से दी हो गुणा में, ठीक है, तो हम इसका आंसर सीधे कितना लिख देते हैं 2, क्योंकि हम सॉल्व करेंगे, समीकरण बनेगा जो भी बनेगा तो वो इसी तरीके से 2 ही आएगा, ठीक है। तो हम सीधा क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, 1 2 3, 3 बार दिया, ठीक है, ये अनंत तक नहीं दिया, इसका रोल अनंत तक नहीं, ये सिर्फ यहीं तक ख़त्म है। तो ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है, ये सिर्फ यहीं तक है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे कि 1 2 3, पहले हम क्या करेंगे, 7वें वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, 2 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे। इनका गुणा करने पर कितना आ रहा है, इनका जो गुणा करने पर आ रहा है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 आ रहा है, 8 आ रहा। अब एक बात याद रखो, 8 आ रहा है ना, तो 2 की पावर जो ये रूट में दी जो संख्या, हम उसी के पावर करेंगे। रूट में कितनी 2 संख्या दी, तो 2 की पावर कितना करेंगे, 2 की पावर करेंगे 1 माइनस 1/8, ठीक है। अब ये 8 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर कितना हो जाएगा 8 माइनस 1 और बटे कितना 8, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 2 की पावर कितना हो जाएगा 7/8। इसी तरीके से हम इसका आंसर कितना निकाल देंगे, 2 की पावर कितना हो जाएगा 7/8 हो जाएगा, ठीक है, 7/8 हो जाएगा। और इसी तरीके से आपको ट्रिक चाहिए, और भी ट्रिक चाहिए, ये मज़ेदार ट्रिक है। अगर आप इनको समीकरण बना के करते तो आपको ज़रूर कम से कम 5 मिनट
सॉल्व करने में लगते 5 मिनट लगते, और हमें क्या टाइम की बचत चाहिए कि क्वेश्चन देखते ही कितना लगा दो, केवल कितना 5 सेकंड का आंसर है, ठीक है। इसको हमने देखा कितना 3 लगा दिया, इसको हमने देखा 4 लिख दिया, इसको हमने देखा 2 एवं 3 के बीच में लिख दिया, और इसको हमने देखा 2 लिख दिया सीधा, इसको देखा 1 एवं 2 के बीच में लिख दिया। इसी तरह से इसको देखा हमने ए लिख दिया, और इसको देखा और गिना कितनी संख्या, और ये क्या लिख दिया 2 की पावर 7/8। तो इसी तरीके से आपको और भी अच्छे मज़ेदार ट्रिकें चाहिए तो क्या है, आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा यदि नए हैं, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कमेंट अवश्य लिखिएगा कि ट्रिक आपको कैसी लगी, और भी ट्रिक चाहिए, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छा ही लगा होगा, और आप वीडियो को लाइक अवश्य करें।